ओम नमः शिवाय। अधिक मास में पशुपति व्रत 7 अगस्त को पड़ रहा है। तो आइए पशुपति व्रत की कथा विधि व व्रत कथा को जानते हैं। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ महादेव को 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं किया गया है, परंतु शिव महापुराण के ही श्लोक में पशुपतिनाथ के इस चतुर्मुखी लिंग का वर्णन ज्योतिर्लिंग के समान ही किया गया है। पशुपति व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से पहले आप किसी साफ आसन पर बैठ जाएं। यदि आपके पास कोई पुष्प अक्षत सामग्री हो तो अपने हथेलियों में रख लें। तत्पश्चात पशुपति भगवान का स्मरण कर कथा का पाठ करें। पशुपति व्रत की कथा का पाठ पूरा होने के पश्चात उन पुष्प अक्षत सामग्री को अपने मंदिर में स्थापित भगवान शिव को समर्पित कर दें। तो चलिए पशुपति व्रत की कथा जानते हैं। जो भी नर नारी पशुपतिनाथ भगवान का व्रत धारण कर पशुपति व्रत की कथा का स्मरण करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होते देर नहीं लगती तथा उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। पशुपति व्रत की कथा में पशुपतिनाथ के प्राकट्य की 3 अलग अलग कहानियों का संग्रह है। तो चलिए अब हम पशुपतिनाथ की इन तीनों कहानियों का रसास्वादन करते हैं। पशुपति व्रत कथा संख्या 1। स्कंद पुराण और हिमवंत खंड में पशुपति व्रत की कथा का ये दृष्टांत विशेष रूप से मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश और काशी नगरी छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो वर्तमान में नेपाल देश कहलाता है। यहाँ आकर भगवान शिव 3 सींग वाले मृग अर्थात चिंकारा का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में लीन हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चिंता हुई और वे भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे इस सुंदर मृगस्थली में पहुँचे तो उन्होंने एक दैदीप्यमान और मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। देखते ही भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग विद्या से शिव जी को पहचान लिया। शिव जी की चिंकारा के रूप में विचरण कर रहे थे। अपने साथ वापस ले जाने के हेतु भगवान ब्रह्मा में मृग के सींग को पकड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव जी ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग के 4 टुकड़े हो गए और धरती पर गिर पड़े। इसके बाद ही भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कि पशुपतिनाथ कहलाए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति व्रत कथा संख्या 2। हमारे धर्मशास्त्रों में पशुपतिनाथ के विषय में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत काल से संबंधित है, जिसके अनुसार पशुपति व्रत की कथा ये है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने ही गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध करना पड़ा, जिस कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। यह देख श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को मनाने की सलाह दी। तत्पश्चात पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए। पांडवों को अपने पास आते देख भगवान शिव वहाँ से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते करते पांडव वहाँ भी पहुँच गए। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण करके एक भैंसे के झुंड में शामिल हो गए
उन भैंसे के झुंड में से जब पांडवों ने फिर से उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव इसी रूप में धरती में समाने लगे। तभी भीम ने भैंसे रूप धारण किए हुए शिव जी को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की कोशिश के बावजूद भी भैंस के पीठ को छोड़कर बाकी उनके सारे अंग धरती में समा गए, परंतु पांडवों की भक्ति को देखकर शिव जी प्रकट हुए और पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के भैंस रूप का यही पीठ अर्थात कुल्हा केदारनाथ महादेव कहलाए और धरती के जिस स्थान से भैंसे का मुख निकला था वहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति व्रत कथा संख्या 3। भगवान पशुपतिनाथ की तीसरी कथा का वर्णन नेपाल महात्म्य में मिलती है, जिसके अनुसार वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास एक गाय थी जो प्रतिदिन एक टीले पर जाती थी और अपने थनों से स्वयं ही दूध बहाकर आ जाती थी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद नाम के उस ब्राह्मण को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान के बारे में बताया जहाँ उसकी गाय प्रतिदिन दूध बहाकर आ जाती थी। भगवान शिव के आदेश पे ही उस जगह की खुदाई की गई, जिसके उपरांत भगवान शिव के चतुर्मुखी दिव्य लिंग की प्राप्ति हुई। तभी से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हो गए। तो चलिए आप सबको यहाँ पर स्थापित शिवलिंग की विशेष बात बताते हैं कि जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वह विशेष प्रकार की धातु से बना है जो काले रंग का है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग पारस पत्थर की तरह ही चमत्कारिक है। ओम नमः शिवाय।